नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ, मैंने तुम्हारे दामाद को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। वो मेरी हर बात मानते हैं। हेमा बेटा, अपनी सास से होशियार रहना, बहुत सीधी बनती है। अपना ये सीधापन दिखाकर तुम दोनों को अपनी जाल में फंसा लेगी। तुम इसकी सेवा ही करते रह जाओगी सारी जिंदगी। किसी तरह दामाद जी से कहकर अपनी रसोई अलग कर ले। सुलोचना जी फोन पर अपनी बेटी को समझा रही थी। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दामाद मेरी मुट्ठी में है। वो मेरी हर बात कर विश्वास करते हैं। जल्दी ही हम अलग घर लेने वाले हैं। हेमा ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया। लक्ष्मी जी और प्रशांत जी का एक ही बेटा है, जतिन। उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की हेमा से हुई है। शादी के समय तो हेमा और माँ के बहुत से वादे थे कि हेमा घर को जोड़कर चलने वाली लड़की है। वो हमेशा अपने सास ससुर को अपने माता पिता जैसे मानकर उनकी सेवा करेगी। हेमा के इस अच्छे स्वभाव पर मुग्ध होकर लक्ष्मी जी शादी के लिए राजी हो गई। उन्हें तो हेमा में अपनी बेटी नजर आने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि हेमा के आने से उनके जीवन में बेटी की कमी पूरी हो गई। लक्ष्मी जी ने अपने आप से किए वादे को निभाया भी। हेमा को कभी बहू नहीं समझा, कभी उससे ज़्यादा काम नहीं कराए। सुबह लक्ष्मी जी ही सबका नाश्ता बना देती। खाना बनाने के लिए भी वो कभी हेमा से नहीं कहती। सारे दिन के काम वो अकेले ही करती रहती। इस पर भी हेमा जैसे खुश नहीं थी। उसे तो सास ससुर की मौजूदगी ही नहीं सुहाती थी। जतिन के साथ शादी तो उसके लिए एक मकसद की तरह ही था। वो तो उसके पैसों पर रानी बनकर राज करना चाहती थी। ये हेमा ने जतिन को अपने रूप के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब तो जतिन को हेमा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे हेमा ने जतिन से अपने सास ससुर की शिकायतें शुरू कर दी। सारा दिन दोनों एक तरफ बैठकर गुटरगू करते रहते। सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। मैं तो अपनी माँ के घर जा नहीं सकती। तो अपनी माँ के साथ ही रहते हो। मुझे खर्च के लिए एक भी पैसे के लिए तुम्हारे मम्मी पापा के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। ऐसे ही न जाने रोज कितनी ही बातें होती थी जो हेमा जतिन से नमक मिर्च लगाकर कहती थी। लक्ष्मी जी कभी कभी हेमा को समझाती कि बेटा, तुम हमेशा इतनी नाराज क्यों रहती हो। उन्हें झिड़क देती, अब यूँ अच्छा बनने का दिखावा मत करो, सब आपकी वजह से है। हम जल्दी ही दूसरे घर में रहने चले जाएंगे। एक दिन लक्ष्मी ने हेमा को अपने माँ से बात करते हुए सुन लिया। उन्हें बहुत दुख हुआ कि एक माँ अपनी बेटी का घर तोड़ने पर लगी है। लक्ष्मी जी ने सीधे सुलोचना जी से कहा, समदन जी ये सही नहीं कर रही हैं। वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काकर क्या साबित करना चाहती हैं। मत भूलना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। मेरा जी दुखाकर तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे। उस दिन से हेमा लक्ष्मी जी के साथ और ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगी। और एक दिन वो पल भी आ गया जिस दिन जतिन और हेमा घर छोड़कर चले गए। लक्ष्मी जी का दिल टूट गया। वो तो अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी। उन्हें अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ख्याल किसी को जबरदस्ती अपने पास रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके मुंह से हाय जरूर निकल रही थी। बेटी के अलग घर लेकर रहने से सुलोचना जी बहुत खुश थी। तो वो हेमा के भाई बहन बेरोक टोक उसके घर आते थे। हेमा का भी एक ही भाई था, 4 बहन और एक भाई सबसे छोटा। चारों बहनों का दुलारा। एक एक कर चारों बहनों की शादी हो गई। तक शिवम भी बड़ा हो गया था। अब घर में शिवम के रिश्ते की बात चलने लगी, लेकिन सुलोचना जी की ज़्यादा मीन मेख निकालने की आदत की
वजह से उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। वैसे भी उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों को जैसा दुखी किया था, तो वो यही सोचती थी कि कहीं ऐसा हो लड़की ना आ जाए। शिवम की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन सुलोचना जी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। इस साल शिवम 32 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक सुलोचना जी को बहू का मुख देखना नसीब नहीं हुआ था। एक दिन सुलोचना जी के भाई उन्हें एक रिश्ता बताया, लेकिन लड़की पहली शादी से तलाकशुदा थी और उसके एक लड़की भी थी। उम्र अधिक होने की वजह से कोई अच्छा रिश्ता तो मिल नहीं रहा था, तो इसी लड़की से शिवम की शादी कर दी गई। अभी शिवम और नेहा की शादी को 15 दिन भी ना हुए थे कि नेहा और सुलोचना जी में कहासुनी शुरू हो गई। नेहा तो पहले से जानती थी कि ऐसे टेढ़े लोगों को कैसे मैनेज करना है। आखिर इतने साल उसने भी ऐसे ही लोगों के साथ काटे थे। नेहा नौकरी भी करती थी, तो पीछे से उसकी बेटी को सुलोचना जी ही संभालती। एक दिन सुलोचना जी की सहेली उनसे मिलने आई। अरे सुलोचना, बच्ची को संभालती हो? कौन सा तुम्हारी सगी पोती है? बहू का सही है, अपनी बच्ची को तुम्हारे सिर पर बैठाकर खुद नौकरी पर चली जाती है। सहेली ने सुलोचना जी पर आग में घी डालने का काम किया। उस दिन शाम को जब शिवम और नेहा घर आए तो सुलोचना जी ने अपना फैसला सुना दिया। अब बच्चे पालने की मेरी उम्र नहीं है, तुम इसका कुछ और इंतजाम करके जाया करो, वरना नौकरी छोड़ दो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं। सुलोचना जी की बात सुनकर नेहा ने उसी समय हंगामा कर दिया। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। शिवम ने भी उस दिन नेहा का साथ दिया और उसी दिन ने घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। पीछे सुलोचना जी अकेली रह गई। आज उनके पास कोई नहीं। आज उन्हें लक्ष्मी जी का दर्द समझ आ रहा था। सुलोचना जी ने उसी समय लक्ष्मी जी को फोन किया और उनसे अपने किए इस अपराध की क्षमा मांगी। लक्ष्मी जी बोली, जिस दिन मेरा बेटा जतिन और बहू घर छोड़कर गए थे तो मैं भी बहुत रोई थी, जबकि मेरे पास तो रोने का भी कोई सहारा नहीं था। समदन जी इसलिए कहते हैं कि जाके पाँव न फटी विवाई, से क्या जाने पीर पराई। आपने मेरे बेटे बहू को मुझसे अलग किया, जबकि आप भी जानती थी कि आप मेरे साथ कितना गलत कर रही हैं। भगवान ने भी पहले आपको बहू का सुख मिलने से तरसाया, फिर अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करनी पड़ी, जो पहले से ही सास बहू के झगड़ों में प्रांगत थी, और शादी होते ही उसने रंग दिखा दिया। वो भी आपके बेटे को आपसे अलग ले गई। आपको मेरा दर्द महसूस हुआ जब आपके खुद के ऊपर वही दुख पड़ा। आज सुलोचना जी को अपनी गलती महसूस हो रही थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो वो अपनी बेटी को गलत शिक्षा दे चुकी थी, जिसकी भरपाई उनकी बहू ने वही शिक्षा पाकर कर दी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।